हनुमान, राक्षसी सेना यहाँ पहुंच गई है। पहुंच तो गई, परंतु यहाँ टिक नहीं पाएगी। जहां से आए हैं वहीं लौटा देंगे हम इन राक्षसों को। रुकिए, हम पर वार मत कीजिए, हम युद्ध करने नहीं आए हैं। मात्र 5 राक्षस हैं, शत्रु नहीं, मित्र हैं हम। प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। युवराज अंगद, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेनानी आते हैं, शरणार्थी नहीं। यह अवश्य हमारी सेना को हानि पहुंचाने आए हैं। सेनापति नील उचित कहते हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। अनुमति दीजिए, हम इनका संहार करेंगे। शस्त्र त्यागो। प्रणाम प्रभु श्री राम। कौन है आप और आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं विभीषण, लंकेश रावण का अनुज। उन्हें सभी युक्ति से समझाकर सम्मान पर ना ला पाने के पश्चात, उस दुराचारी द्वारा अपमानित और तिरस्कृत होने के पश्चात, मैं लंका, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। आप इस दिशा की ओर जाइए। कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका है। वो अशोक वाटिका है। वहीं पर माता सीता उपस्थित है। प्रभु, रावण के मायावी राक्षस का भेद भी तो यही जानते हैं। प्रभु, इन्हें अपने शिविर में प्रवेश मत दीजिए, लौटा दीजिए इन्हें। हे सेना प्रमुख, आप सब भी अपना सुझाव दे दीजिए। हे प्रभु श्री राम, तीनों लोगों की किसी भी घटना से अनभिज्ञ नहीं है आप, परंतु हमारा सम्मान रखने के लिए हमारा मत पूछकर आप हमें कृतार्थ कर रहे हैं। प्रभु, मेरे विचार से रावण के किसी भी राक्षस का हम तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक वो अपना सत्य प्रमाणित ना कर दे। युद्ध के इतने निकट जब हमारी सेना लंका के इतने समीप आ चुकी है, रावण के राक्षसों का यहाँ आना अत्यंत संदेहास्पद है। प्रभु, प्रभु, हम जो भी निर्णय लें पूर्ण सतर्कता से लें। इन्हें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे सारे संशय शांत करने होंगे। हनुमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ प्रभु, प्रभु आपके अनन्य भक्त हैं ये। इन्होंने ही लंका में माता सीता को ढूंढने में मेरी सहायता की थी। एकमात्र इसी कारण से हमें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए प्रभु। हनुमान, ये इनकी कोई चाल भी तो हो सकती है। कदाचित हमारा विश्वास जीतकर उचित अवसर पाकर हम पर प्रहार करे। और ये भी संभव है ये रावण के भ्राता के वेश में कोई बहरूप या राक्षस हो, जो इस वेश में हमें छल करने आया हो। महाराज सुग्रीव,
इनके नेत्रों में मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। राक्षस वेश बदल सकते हैं, परंतु अपनी प्रवृत्ति, अपना मन नहीं। मुझे विश्वास है इनका मन प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। प्रभु, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब आप निर्णय लीजिए और हमें निर्देश दीजिए कि हम क्या करें। प्रभु, ये सत्य है, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, किंतु मैंने सदैव ही धर्म का पालन किया है। लंका में धर्मचित आचरण करने वाले की वही स्थिति होती है जो दांतों के बीच जिह्वा की। फिर भी अपने हृदय में सदैव धर्म को ही अंगीकार किया है और उसी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मुझे स्वीकार लें। शरणागत को लौटाना भी अधर्म है। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। अपनी शरण में लेने के लिए धन्यवाद प्रभु। राम 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 श्री राम 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 श्री हे प्रभु, हे दयानिधि, मुझे क्षमा कर। माता सीता को मुक्त कराकर आपके पास लाने की आपकी सहायता नहीं कर सका मैं। अपने भ्राता लंकेश को धर्म के पथ पर नहीं ला सका मैं। धिक्कार है मुझ अधम राक्षस पर। उठिए विभीषण, आपने अधर्म का साथ ना देकर, अधर्म ना सहकर धर्म का ही पालन किया है। अन्यथा अधर्म को सहने वाला भी अधर्मी ही कहलाता है। इसलिए हे विभीषण, आप जैसे धर्म पालक का साथ पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप जैसे धर्म के पालक का उचित स्थान लंका का राज सिंहासन है विभीषण। इसलिए इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा। ताकि संसार को ज्ञात कि मैं ये युद्ध किसी राज्य को पाने के लोभ में नहीं, अपितु अपने स्वाभिमान, धर्म की स्थापना और पुनः अपनी भार्या का संग पाने के लिए कर रहा हूं। आपने तो मुझे धर्म का सच्चा योद्धा बना दिया प्रभु। मेरा मनोबल ऊंचा कर दिया प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन। सियावर रामचंद्र की, प्रभु श्री राम की, शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम की। कुछ किया ही नहीं तो मेरे सामने आने का साहस कैसे किया तुम दोनों ने? महाराज, आप तक एक आवश्यक सूचना पहुंचानी थी। हाँ महाराज, आपके अनुज, आपके शत्रु उस वनवासी से मिल गए हैं। उसकी शरण में चले गए हैं आपके भ्राता विभीषण।
कितने नेत्रों से देखा तुमने? पूर्णतः सत्य है ये सूचना? लंकेश, उस वनवासी राम ने तो आपके भ्राता विभीषण का राज्याभिषेक करने की घोषणा भी कर दी है। और जिसकी व्यवस्था का कार्यभार उसने उस दुष्ट वानर को सौंपा है। हाँ महाराज। हनुमान, प्रभु, आज्ञा प्रभु। राज्याभिषेक के लिए सातों सागर का जल चाहिए था। उसके प्रभाव लंका में महाराज विभीषण के अधीन सफल और दीर्घकालिक राज्य स्थापित होगा। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। परंतु राज्य अभिषेक तो मात्र अमृत मुहूर्त में प्रारंभ होना चाहिए, जिसमें एक ही प्रहर शेष है। तुम्हें शीघ्रता करनी होगी हनुमान। चिंता मत कीजिए मामा, ये कार्य तो मैं पूर्व में भी कर चुका हूँ। महाराज, अब तक तो वो वानर आपके अनुज विभीषण के राज्याभिषेक के लिए सातों सागर का जल लाने के लिए प्रस्थान भी कर चुका होगा। कितना हास्यास्पद है ये! राज्यहीन राजा बनेगा विभीषण। उत्तम, अति उत्तम। मृत्यु से पूर्व अपनी ये इच्छा पूर्ण कर लेगा वो, जो यहाँ रहने पर कभी पूर्ण नहीं होते। तुम दोनों अपना कार्य करो, अन्यथा। और हाँ, इस बार अपने कार्य का प्रारंभ उस द्रोही विभीषण के वध से करना। उस वानर की अनुपस्थिति में उसके लौटने के पूर्व ही ये कार्य पूर्ण करना। जाओ! आपके राज्याभिषेक की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ होगी महाराज विभीषण। अमृत मुहूर्त आरंभ हो गया है। हनुमान सातों सागर का जल लेकर कब आएंगे? मुझे शीघ्र ही सातों सागर का जल लेकर लौटना होगा। मुहूर्त निकला जा रहा है। चिंता ना करें जामवन जी, हनुमान हमें निराश नहीं करेंगे। वो समय समाप्त होने से पूर्व ही अवश्य लौटेंगे। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान। अरे अरे सत्यानाश, ये वानर तो हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व ही लौट आया। सत्यानाश नहीं, ये लंकेश रावण द्वारा हमारे नाश की पूर्व सूचना है। शीघ्र ही कोई उपाय करो शारण, अन्यथा हमारे प्राण समझो गए। प्रभु, समय आ गया है विभीषण जी के राज्याभिषेक करने का। उस विभीषण की दृष्टि सदैव भी
लंका के राज सिंहासन पर थे। सिंहासन पर नहीं स्वामी, आपके अनुज विभीषण की दृष्टि लंका के सिंहासन की सुरक्षा पर थी। आपके साथ साथ उन्हें संपूर्ण लंका की चिंता थी। चिंता? किस बात की चिंता थी उसे? मेरे रहते हुए किसी को कोई चिंता करने की क्या आवश्यकता? चिंता का कारण है ना, धीरे धीरे सभी आपका साथ छोड़कर लंका से पलायन कर रहे हैं। पहले लंकिनी चली गई, लंका की सुरक्षा करने वाली देवी चली गई, और हमारा छोटा पुत्र अक्ष कुमार वो भी तो चला ही गया। माता केकसी चली गई। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो स्वामी कि एक दिन ऐसा आए जब आपकी पूरी राज्यसभा ही आपको छोड़कर चली जाए, रिक्त हो जाए संपूर्ण लंका, कोई शेष ना रहे आपके साथ। कहीं एकाकी रह ना जाए आप। शरण विभीषण चली आए, प्रभु तब राज्याभिषेक कराए। हनुमत सदा प्रभु काज सहाई, सप्त सागरों से जल लाई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। वो रहता यहाँ था, परंतु उसकी आस्था वहां। वो बोलता यहाँ था, पर बात उनकी करता था। उचित है, चला गया वो विभीषण, सुई की नोक के समान उसके पास राज्य नहीं है, और राज्य अभिषेक करा रहा है वो अपना। समय सीमा मह करके काजा, लौटे पवन सुत राम के पासा। वानर सब दर साई प्रसन्नता, जय जय राम दूत हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बिना राज्य का राजा बनेगा वो महाराज विभीषण, लंकेश विभीषण। मैं दशरथ नंदन राम
ये घोषणा करता हूं, अब महाराज विभीषण लंका और राक्षसों के अधिपति हैं और मैं अपने तीनों भ्राताओं की शपथ लेता हूं, युद्ध में रावण एवं उसके अधर्म कर्म में सम्मिलित उसके संबंधियों का वध किए बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लंकेश रावण था, रावण है और रावण ही रहेगा। फिर वो दुष्ट अब रसताल में छिपे या पाताल में, उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। विभीषण जी के यहाँ आने का प्रमाण है, राक्षसों अब तुम्हारे संपूर्ण कुल का अंत निकट है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ईश्वर उन्हीं के साथ होते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सावधान, राक्षसी सेना यहाँ पहुंच गई है। पहुंच तो गई, परंतु यहाँ टिक नहीं पाएगी। जहां से आए हैं वहीं लौटा देंगे हम इन राक्षसों को। रुकिए, हम पर वार मत कीजिए, हम युद्ध करने नहीं आए हैं। मात्र 5 राक्षस हैं, शत्रु नहीं, मित्र हैं। प्रभु श्री राम की शरण में आए हैं। प्रभु, वहां लंका में राक्षसों के बीच था, फिर भी अकेला था। यहाँ वानरों के मध्य हूं, फिर भी प्रतीत होता है कि अपनों के बीच हूं। आपकी दया का पात्र बनकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज मैं शपथ लेता हूं, जो राक्षस अधर्म के साथ है उनका वध करने में और माता सीता को मुक्त कराने में मैं आपका साथ दूंगा। महाराज विभीषण, इस सागर को पार कर लंका के उस ओर जाने का कोई मार्ग सुझाइए। महाराज, सागर पार करने के सिवाय लंका पहुंचने का कोई और गुप्त मार्ग भी है क्या? दुर्भाग्यवश लंका जाने का कोई गुप्त मार्ग नहीं। सर्वप्रथम तो वे वानर लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे, और यदि वे प्रवेश कर भी गए तो कदापि मेरे अस्त्रों के सामने नहीं टिक सकेंगे, कदापि नहीं। ये ध्वनि कैसी? प्रणाम पिताश्री, क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा कोई शत्रु है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सतर्कता देख अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आप यहाँ? अनेक चिंताओं से घिरा मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल था मेरे पुत्र।
इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेते। परंतु पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता तो है पुत्र, कहीं विभीषण का कथन सत्य न हो। क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहीं सीता को लौटाकर उस वनवासी नर के समक्ष समर्पण ही उचित तो नहीं? तुम्हारी माता का भी यही कथन है, यदि मैंने पराजय स्वीकार नहीं की तो अंत में अकेला रह जाऊंगा मैं। पुत्र, कहीं मैं सच में सभी को ना खो बैठूं। ये चिंता लंकेश रावण को शोभा नहीं देती पिताश्री। काकाश्री के कायरतापूर्ण कथन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उन दोनों नर और वानर का संहार करने में भली भांति सक्षम है हम सीता को कदापि नहीं सौंपेंगे पिताश्री। वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। उनकी संपूर्ण सेना को धूल धूसरित करके रख देंगे हम। तो फिर हम लंका कैसे पहुंचेंगे? रावण की सेना से युद्ध करके माता सीता को कैसे लेकर आएंगे? एक सुझाव है मेरे पास। प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज सगर ही सागर की उत्पत्ति का कारण थे। इसलिए यदि स्वयं प्रभु समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध करें तो कृतज्ञतावश ये स्वयं उन्हें और वानर सेना को मार्ग दे देंगे। विस्तार से बताइए महाराज विभीषण, महाराज सगर के कारण सागर का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पूर्व महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के मध्य में देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। तब महाप्रतापी महाराज सगर ने समस्त दिशाओं में अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब उन सगर पुत्रों को पृथ्वी पर कहीं भी वो अश्व नहीं मिला, तब उन्होंने उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी से पाताल तक खनन प्रारंभ कर दिया। उस समय जो विशाल गड्ढे बने, उन्हीं में बाद में जल भर गए। इस प्रकार आपके पूर्वज सगर पुत्रों के श्रम से ही सागर का जन्म हुआ। इसलिए कृतज्ञ सागर आपके आदेश का मान रखकर आपको लंका जाने का मार्ग अवश्य देंगे। यदि वो वानर सेना लंका में प्रवेश कर भी गई, तब भी विजय हमें ही प्राप्त होगी। इंद्र को जीता है मैंने, देवताओं को धूल चटाई है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है मैंने। आपका ये पराक्रमी पुत्र अकेले ही उस वानर सेना को परास्त करने की क्षमता रखता है। परंतु पुत्र, उस वानर को पराजित नहीं कर पाए थे तुम। स्वयं पकड़े जाने का स्वांग किया था, तुमने नहीं पकड़ा था। यहां तक कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रतीत होता है कि आपका अपने पुत्र के पराक्रम से विश्वास उठ गया है पिताश्री। यदि ऐसा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके निराश होने से पूर्व मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। मुझे अनुचित मत समझो, स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं मैं, सदा तुम्हारी विजय चाहता हूं। परंतु चिंतित हूं मैं, इस समय तुम उस नर और वानर का सामना करने में सक्षम नहीं हो पुत्र। आप चिंतित मत होइए पिताश्री। मैं अपनी इष्ट देवी माता निकुम्ला देवी से प्रार्थना कर इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का मार्गदर्शन लूंगा पिताश्री। अमरत्व के समान
कोई वरदान मांग लूंगा। मुझे आशीष दीजिए पिताश्री कि मैं इस प्रार्थना में सफल हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। लंकेश, तुमने मेघनाथ को उकसाने का लक्ष्य किया है। हम सागर से सहायता लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तो मेरे पूज्य हैं। मैं उन्हें आदेश देने की गृहस्थता नहीं कर सकता। सविनय प्रार्थना करूंगा उनसे। प्रभु, इसके लिए सागर तट पर हनुमान समुचित व्यवस्था कर देगा। यदि सागर से अनुमति पाकर ये सभी उस पार जाने में सफल हो गए तो लंकेश रावण हमारे प्राण हम में से निकालकर हमें उस पार मृत्यु लोक में भेज देंगे। शीघ्र ही कुछ करना होगा हमें। हे महाविशाल समुद्र देव, मैं सगर वंशज दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज महाराज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई। आज उन्हीं सगर का रघुकुल विपत्ति में है, जिससे हमें आप ही उबार सकते हैं। हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अभी इसी क्षण से अन्न और जल का परित्याग कर आपके द्वारा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तक मैं यहीं स्थित रहूंगा। मेरी याचना स्वीकार कीजिए हे रत्नाकर। चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। हे माता निकुंबला, आपने सदैव मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए हैं। आज भी आपका भक्त आपके दर्शन पाने हेतु अन्न जल त्याग कर निरंतर आपकी अर्चना करता रहेगा। ओम ओम। यदि राम या सुग्रीव इस वानर से दूर चले जाएं और एकांत में मिल जाए तो मैं अवश्य अपना प्रभाव दिखा सकूंगा। हाँ, ऐसे में जब प्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना में रत हैं, असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी। वो अवश्य ही कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगी। आसुरी शक्तियां कुछ भी कर लें, परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। अद्भुत। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूं। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानरराज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं। अब मिलेगा सुख शुभ को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिकों। क्यों राजपाट, पत्नी शोक और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर व्यर्थ ही यहां भटक रहे हैं आप। इस वनवासी का साथ देकर क्या प्राप्त होगा आपको वानर राज? बताइए, क्या प्राप्त होगा आपको? क्यों अपने जीवन और सेना को संकट में डाल रहे हैं आप? तो कहिए वानरराज, अब क्या करेंगे आप? मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश, जय लंकेश। ये अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता, सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? असंभव।
ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं रीछराज जामवंत जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है, आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। हमें लौटना होगा। क्यों साथियों? हाँ बंधु, हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है, चलो चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो 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 चलो। रुकिए रुकिए वानर मित्रों, रुकिए, आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए। मेरे साथ चलो और लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहाँ से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहाँ से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो। यदि कोई अपना अचानक विपरीत व्यवहार करने लगे तो उस पर अविश्वास करने की अपेक्षा सत्य क्या है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। समय आ गया है वापस किष्किंधा लौटने का। चलो वानर वीरों, आगे बढ़ो। चलो वानर वीरों, चलो आगे बढ़ो। कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? किसी ने महाराज सुग्रीव की मति को फेर दिया है। अवश्य ही किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज। महाराज विभीषण शंकित होकर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। शुक्र चुप जाओ। प्रभु श्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान। राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है महाराज सुग्रीव पर ये कैसे छाया? क्या हो गया था मुझे? इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्र आदि 7 कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी 7 चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहाँ रथ पर? कहीं मैं वापस लौटने के लिए? नहीं, अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस हैं जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे और अपनी समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भागकर कहां जाओगे सखा? मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम? रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली। तुम दोनों ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं। मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर। तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। कर दीजिए इनका। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए।
तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल, सम्मोहन, माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं। ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन हैं। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए, इन दुष्टों के साथ क्या करना है? हनुमान जी उचित कह रहे हैं। जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुंभला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूं भ्राता लक्ष्मण। अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माता निकुंभला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है, इसे भी आपको अर्पित किए देता हूं। मेघनाथ, इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुंभला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाथ। क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाथ, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ, किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती। मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं।
ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाथ, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें एक वरदान देने का वचन दिया था। तुम उसी वचन का लाभ उठा सकते हो। ब्रह्मदेव शीघ्र दर्शन देकर तुम्हें इच्छित वरदान दे सकते हैं। माता निकुंभला, आपने तो मेरी समस्या का सहजी समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। सफल मनोरथ भव। ब्रह्मदेव का आवाहन नहीं करूंगा। मैं स्वयं ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मदेव को अपने वचन के अनुसार मेरा इच्छित वर देना ही होगा। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रार्थना की, मांग नहीं की। मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ, सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के, जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनु हो ही न प्रीति।
तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगलमूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र इस सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई विवशता रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा। आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं।
प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, केवल धैर्य और सही सलाह की आवश्यकता होती है।